ऑफर्स अप्लाइड हैं। तीनों ऑफर्स का जो अमाउंट देख सकते हो आप लगभग 8,500 रुपए के आसपास बन रहा है। मतलब मुझे एक्स शोरूम प्राइस पे 8,500 रुपए डिस्काउंट इस बाइक पे मिल सकता है। तो पे इन ईएमआई में भी जाके एक बार देख लेते हैं। तो ये बाइक जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 16,435 रुपए में 6 मंथ्स के नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस या अदर एक्सेसरीज के चार्जेस कई केसेस में शोरूम या डीलर जो है वो लगा देते हैं, तो उस केसेस में वो सब फ्लिपकार्ट से बाइक लेना सेफ है या नहीं, आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन बाइक शॉपिंग के बारे में, और ये फायदेमंद आपके लिए रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर आजकल जो बड़े बड़े इंडियन ब्रांड्स हैं, जैसे कि टीवीएस हो गया, बजाज हो गया या ईथर इलेक्ट्रिक हो गया, ये सभी ब्रांड्स अपने अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर लिस्ट करते हैं। तो कई लोग ये पूछते हैं कि बाइक की डिलीवरी कैसे होगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ये सारा डाउट आज क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं बाइक के डिलीवरी प्रोसेस की। तो कई लोगों को लगता है कि बाइक जो है वो आपके घर तक फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी एजेंट है वो खुद ही आकर के छोड़ के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑनलाइन बाइक बुक करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से, तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन आपके नज़दीकी जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उस बाइक के, उनको ये ऑर्डर सेंड करता है, तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। आप उसके बाद ऑफिस, जो उनके ऑफिस है वहाँ जाते हैं या शोरूम जाते हैं, वहाँ पे जाकर के आप अपनी बाइक देखते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको सेम तरीके से जैसे नॉर्मल लोग खरीदते हैं उसी तरीके से आप भी उस बाइक को खरीद लेते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो शोरूम जैसा ही है, बस आपको बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करना होता है, और पेमेंट का ऑप्शन भी आप ऑनलाइन ही सेलेक्ट कर सकते हैं। के लिए इस तरह से अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट मैंने लैपटॉप में अपने ओपन कर लिया है। सर्च ऑप्शन में जा करके मैं कोई भी एक बाइक सेलेक्ट करने वाला हूं, जैसे पल्सर 125 जो कि काफ़ी डिमांड में रहती है। इस बाइक को सेलेक्ट करने के बाद ये जो कोई भी एक बाइक हो सकती है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, NS 125। इस बाइक को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में आपके पास ये जो प्राइस दिखा रहा है, ये एक्चुअल में एक्स शोरूम प्राइस है 98,412। ये जो प्राइस है ये एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप शोरूम पे भी जाते हैं तो आपको एक्स शोरूम प्राइस यही बताई जाएगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारे बैंक ऑफर आपको दिख रहे होंगे, जिसमें HDFC बैंक के ऑफर्स हैं, बहुत सारे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन है, बजाज के भी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं पेमेंट करने पर, डिस्काउंट के ऑप्शन है ये सभी। जैसे ही आप और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सी अदर सेलर्स या सेलर सिलेक्शन के लिए जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपने सेलर पर क्लिक करेंगे, अपने एरिया के जो भी सेलर हैं जो कि इस बाइक को आपको डिलीवर कर सकते हैं, उनका जो एड्रेस या नाम है वो सब आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आपको यहीं से आप बाई नाउ पे जो है क्लिक करके लास्ट अपने एड्रेस वाले पेज पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन डिटेल दिख जाएगा, और साथ में आपको डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको कोई भी एक डिलीवरी एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप अपना बाइक लेना चाहते हैं उस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद चाहे तो आप अपना सुपर कॉइन भी दे सकते हैं अगर आपके पास है तो, और या फिर आप सिर्फ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके जो ऑफर्स हैं, अगर आपने अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड्स को सेव करके रखा हुआ है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से दिखने लगेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे कार्ड सेव करके रखे हुए हैं। तो अगर मैं इसमें ऑफर की बात करूँ तो मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जिसमें 3 ऑफर्स अप्लाइड हैं। तीनों ऑफर्स का जो अमाउंट देख सकते हो आप लगभग 8,500 रुपए के आसपास बन रहा है। मतलब मुझे एक्स शोरूम प्राइस पे 8,500 रुपए डिस्काउंट इस बाइक पे मिल सकता है। बात करें अगर ईएमआई ऑप्शन की, तो पे इन ईएमआई में भी जाके एक बार देख लेते हैं। तो ये बाइक जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 16,435 रुपए में 6 मंथ्स के नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि पहले जब जैसे हम मोबाइल फ़ोन या अदर चीज़ें नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदा करते थे, सेम प्रोसेस आजकल बाइक के लिए भी हो गया है, और 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पे आप अपनी बाइक भी खरीद सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अलग अलग बैंक के और भी नो कॉस्ट ईएमआई वाले ऑफर हैं, जैसे कि SBI क्रेडिट कार्ड का है, ICICI बैंक, कोटक बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, और भी बहुत सारे बैंक जो है वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई दे रहे हैं। तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो बड़ी आसानी से आप बहुत ही अच्छा डिस्काउंट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ UPI के थ्रू भी जो बाइक है वो खरीद सकते हैं। जो ऑफर्स हैं वो आपके ATM या डेबिट कार्ड पर भी चल रहे होते हैं। तो अपना यहाँ पर आप कार्ड नंबर और CV नंबर ये सब डाल करके आप अपना जो भी ऑफर है आपके डेबिट कार्ड पे वो भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप जो बाइक है वो बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड RTO प्रोसेस की, तो जब भी आप ऑनलाइन बाइक शॉपिंग कर लेते हैं, आप चले जाते हैं अपने डीलर के पास, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपका डीलर ही कंप्लीट करके देता है। उसके बाद आपकी जो RC बुक है, RC बुक भी आपको डीलर ही प्रोवाइड कराएगा, और साथ ही साथ आजकल जो नंबर प्लेट आते हैं वो नंबर प्लेट भी आपको जो शोरूम ओनर है या जो डीलर है वही आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योरेंस की बात आती है। 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जब भी आप बाइक खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे इंश्योरेंस के बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। इंश्योरेंस है वो डीलर से भी ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप डीलर से ही जो इंश्योरेंस है वो लीजिए, क्योंकि इस केस में आपके लिए जब भी आप क्लेम करने जाते हैं अपना, तो फिर ये जो प्रोसेस है थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मेनली आपको डॉक्यूमेंट्स में अपना पैन कार्ड, कई केसेस में जो डीलर है वो आपसे आधार कार्ड भी आपका मांग सकता है, और लास्ट में आपको अपना एड्रेस प्रूफ, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ के नाम से आप बाइक लेना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी
आपको बात करते हैं ऑनलाइन बाइक खरीदने के फायदे के बारे में। तो पहला फायदा आपको मिलता है वो होता है इसकी प्राइस में। आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से जब भी आप ऑनलाइन बाइक खरीदते हैं तो आपका जो एक्स शोरूम प्राइस होता है, जो आपको डीलर भी वही एक्स शोरूम प्राइस बताता है, लेकिन उस प्राइस पर भी आपको कई सारे कार्ड डिस्काउंट हो गए या जैसे कई सेल वगैरह का पब्लिक डे सेल जो है वो चल रही है, तो उस केस में भी आपको हैवी डिस्काउंट, कई केसेस में 8 से 10,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट जो है आपको बाइक में मिल सकता है। दूसरा होता है इसमें आपको कलर ऑप्शंस अपने मन से चूज करने का मिल जाता है ऑप्शन, क्योंकि जो भी डीलर के पास जो भी बाइक के कलर अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ पे शो होंगे, इसकी मदद से आप आसानी से कलर ऑप्शन भी देख करके सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होती है, जो प्राइस आपको वहाँ पर दिखा रहा होता है फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऐप पे, आपको वही प्राइस जो है वहाँ पे करना होता है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस या अदर एक्सेसरीज के चार्जेस कई केसेस में शोरूम या डीलर जो है वो लगा देते हैं, तो उस केसेस में वो सब आपको पे नहीं करना होता। तीसरा जो है आपका इसमें टाइम भी बचता है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, शोरूम जाते हैं, शोरूम से कोटेशन मांगते हैं कितना प्राइस पड़ेगा, उसके बाद फिर अलग अलग डीलर्स के पास जा करके हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है बाइक को खरीदते हैं। लेकिन जनरली फ्लिपकार्ट में और अमेजॉन में क्या होता है, आपको एक प्राइस फिक्स दिखा रहा होता है। जनरली आप वो प्राइस जो है अगर चेक करेंगे तो ऑफिशियल उनके वेबसाइट से मैच करता है एक्स शोरूम प्राइस, और फिर उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस केस में ये फायदे की बात करें तो फ्लिपकार्ट में ईएमआई के ऑप्शन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं ईएमआई लेने के। कई केसेस में 16% से लेकर के 16-17% तक का जो ईएमआई है वो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में शो कर रहा होता है, जिसमें आसानी से आप जो है नो कॉस्ट ईएमआई भी कई बार क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नुकसान या सावधानियां की। देखिए हर चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, तो ऑनलाइन बाइक जो अगर आप खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ अपने नुकसान हैं। जैसे कि पहला नुकसान ये होता है कि आपको इसमें टेस्ट राइड पहले नहीं मिलती है, इसके लिए आपको शोरूम तक जाना ही होगा। दूसरा जो है कि डीलर का बिहेवियर कई बार अलग अलग तरह का हो सकता है अलग अलग एरियाज़ में। कई डीलर्स गुस्सा भी करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन बुक कर लिए, हमसे आकर के बुक कर सकते थे सेम प्राइस पे। तीसरा जो नुकसान ये होता है कि कई सारे रूरल एरियाज़ जो हैं, गाँव ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के डीलर इस तरह की जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो प्रोवाइड ना करते हों। और लास्ट इसमें ये नुकसान हो सकता है कि कई बार जो आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं बाइक, कई बार हो सकता है डीलर के पास से वो बाइक पहले ही बिक चुकी है और डीलर उस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाया है। तो इस केस में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपका डिलीवरी टाइम जो है बाइक का वो डिले हो जाए। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये जो ऑनलाइन बाइक खरीदने का सिस्टम है ये अच्छा है। तो सबसे पहला ये उनके लिए अच्छा है जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमको यही मॉडल और यही मॉडल का जो वेरिएंट है ये हमको यही खरीदना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा उनके लिए अच्छा है जो थोड़ा सिटी में रहते हैं, जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है शोरूम्स की जो ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है सर्विस, वो उनकी संख्या ज़्यादा हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो शोरूम के जो बार्गेनिंग करनी पड़ती है उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिक्स प्राइस आपको दिखा रहा है, आपको वही प्राइस पे करके बाइक खरीदना है, तो ये बार्गेनिंग इस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से आप बाइक जो है वो खरीद पाते हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सा बाइक जो है वो खरीदने का प्लान कर रहे हो सकेगा तो मैं जरूर आपको बेस्ट डील देने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।